हेलो स्टूडेंट। मैं छत्रपति शिवाजी ITI सौसर से बबीता पवार। आप सभी प्रशिक्षणार्थियों का हमारी इस संस्था में स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैंने खिरसड़ो कॉलेज से पॉलिटेक्निक किया है, वहाँ मेरा सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल था। मैं छत्रपति शिवाजी ITI में 2008 से हूँ। यहाँ इस संस्था में मैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की थ्योरी की क्लासेस लेती हूँ। तो आज से हम इलेक्ट्रीशियन की थ्योरी की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको ITI के बारे में कुछ जानकारी दे देती हूँ। ITI का फुल नेम जो होता है वो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है। इसे हिंदी में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कहते हैं। ये एक ऐसी संस्था होती है जहाँ पर हम कुछ इस प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं जिसकी वजह से हम आगे चलकर किसी इंडस्ट्री में या वर्कशॉप में बहुत आसानी से काम कर पाते हैं। चाहे वह प्राइवेट सेक्टर हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर हो, जहाँ पर भी आपको जॉब मिले वहाँ आप बहुत आसानी से इस वर्क को कर पाते हैं जो भी आपको काम दिया जाता है। इसीलिए हम ITI करते हैं। वैसे ITI में काफ़ी सारे ट्रेड होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रीशियन, फिटर, डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, टर्नर, प्लम्बर, वेल्डर, ऐसे काफ़ी सारे ट्रेड होते हैं। इसी में से जो इलेक्ट्रीशियन वाला जो ट्रेड आपने चूज़ किया है वो एक प्रमुख ट्रेड होता है। इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस ट्रेड में हम घर की वायरिंग, पावर वायरिंग, इंडस्ट्री की वायरिंग, पैनल वायरिंग, जितनी भी प्रकार की वायरिंग की जाती है हर प्रकार की वायरिंग यहाँ पर सीखेंगे और उसको समझेंगे। इसके अलावा जैसे कि ट्रांसफार्मर, अल्टरनेटर, जनरेटर किस प्रकार से ऑपरेट होते हैं, मोटर किस प्रकार से चलती हैं, इसके कनेक्शन किस प्रकार से किए जाते हैं, इसको चेक कैसे किया जाता है और इन्हें रिपेयर कैसे किया जाता है, ये सारी जानकारी हम इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में सीखेंगे और जानेंगे। तो आपको इलेक्ट्रीशियन से संबंधित जितने भी उपकरण होते हैं उन सब की जानकारी इस ट्रेड में दी जाती है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में। तो इन सब का प्रशिक्षण आपको यहाँ पर प्राप्त करना है और प्रैक्टिकली रूप से भी प्राप्त करना है और थ्योरिकली रूप से भी। थ्योरिकली रूप से मतलब आपको उसके बारे में पढ़ना है, नॉलेज लेना है, जानना है कि ऐसा क्यों होता है, किस वजह से हो रहा है, प्रॉब्लम क्यों आ रही है, उस प्रॉब्लम को ढूंढना है और उस प्रॉब्लम को दूर करना है। इसके अलावा हम इलेक्ट्रीशियन जो ट्रेड है, इस ट्रेड में आपको सब्जेक्ट कितने पढ़ना है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। पहला सब्जेक्ट जो है वो आपका थ्योरी है, जिसमें आपको इलेक्ट्रीशियन की पूर्ण जानकारी प्राप्त करनी है, इलेक्ट्रीशियन के बारे में, बिजली के बारे में पढ़ना है। दूसरा सब्जेक्ट जो है वो आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन है, जिसे गणित भी कहते हैं। और अगला जो सब्जेक्ट है वो आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग है, उसमें आपको ड्राइंग बनानी सीखनी है। इसके अलावा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है, जिसमें कुछ टॉपिक आपका जो है वो कंप्यूटर से रिलेटेड है, कुछ उसमें इंग्लिश पोर्शन है। और इसके अलावा जो है वो प्रायोगिक है, मतलब प्रैक्टिकल है। जो लास्ट सब्जेक्ट आपका है वो प्रैक्टिकल है, जिसको आपको प्राथमिकता पहले देनी है। प्रायोगिक को आपको सबसे पहले प्राथमिकता देनी है, क्योंकि प्रायोगिक में ही आप सब कुछ सीखोगे कि किस प्रकार से वायरिंग की जाती है, किस प्रकार से मोटर को ठीक किया जाता है, किस प्रकार से उसे चेक किया जाता है उस मोटर को, या ट्रांसफार्मर की वायरिंग किस प्रकार से की जाती है, ट्रांसफार्मर को चेक किस प्रकार से किया जाता है, या उसकी वायरिंग किस प्रकार से की जाती है। ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें आप प्रैक्टिकल में सीखोगे। तो सबसे ज़्यादा मेन जो टॉपिक है आपका या जो मेन सब्जेक्ट है आपका वो प्रैक्टिकली है, जिसमें आपको काफ़ी कुछ सीखना है, काफ़ी कुछ समझना है। तो थ्योरिकली और प्रैक्टिकली दोनों तरीके से हम उसे समझेंगे। तो कल से हम पहली यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। आप लोग भी उसे पढ़िए, रिटर्न जो आपको पढ़ाया जाता है, जो आपको प्रैक्टिकल सिखाया जाता है उसे आप करके देखिए, या नेक्स्ट टाइम जब भी आपके क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी कॉलेज में तो आपको उसका रिवीजन फिर से कराया जाएगा। ओके, थैंक यू।